अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोर्स के हवाले से जो भी डिटेल है वो आपको मैं दे दूंगा। दूसरा जो है, अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको गोल्ड के डेली सिग्नल मिलेंगे और उसके साथ साथ जो मेजर पेयर हैं उनके भी सिग्नल आपको प्रोवाइड होंगे। और तीसरा जो है वो अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज हैं। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेंगे सबसे पहले फंडामेंटल्स की। तो कल आज जो है जुमेरात का दिन है और 8 जून है। तो आज हम देखेंगे कि गोल्ड की जब हम ट्रेड करेंगे तो हमने यूएसडी की जो न्यूज़ है उसको फोकस में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो न्यूज़ है ये शाम को 5:30 बजे है। ठीक है, शाम को 5:30 बजे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है। तो ये भी गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मोस्टली जुमेरात हर जो वीक है उसके जुमेरात को ये न्यूज़ आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि याद रखिए जो न्यूयॉर्क सेशन है ना, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे स्टार्ट होता है। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना भी हो तब भी आती है। तो ऐसी बात नहीं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो तो नहीं आती, तब भी आती है। जैसे कि आज भी आई है, एकदम मार्केट वॉलेटाइल हुई है। और इसी तरीके से ख़ास तौर पे जब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है तो उसमें तो आप बिल्कुल ही कोशिश करें कि ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। तो बात कर लेंगे अब चार्ट की। तो ये हमारे पास अब डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, मेजर सपोर्ट थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम किया है इस एरिया ने, और इस एरिया ने हमारे पास एक सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया है, जबकि यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। ठीक है, और ब्रेकआउट कर दिया है इस लेवल को। तो अब यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो कल के दिन आज के दिन दोबारा फॉल कर सकती है। यानी मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा फॉल कर सकती है। तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो कितना रिट्रेस कर सकती है। तो वो हम जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में जाकर इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और वो लेवल देखेंगे जहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड जो है वो सेल की जो ट्रेड है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर प्राइजेशन को देखें और हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो फॉल करेगी। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये वो लेवल मैंने अभी लगा के रखा हुआ है जो कि 1950.63 या 1951 का तकरीबन हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हम बात कर लेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो ये वो 1950 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये मैंने अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी तो उस हवाले से इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस लेवल तक आने के बाद, जो कि 1950 का लेवल है, और उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से रिट्रेस या पुल बैक कर सकती है। ठीक है, ये हमारे पास 1950.63 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक जोन भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक जोन क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाए कि कौन सा लेवल जो है वो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पर वेट कर लेना है। ठीक है, इस एरिया का। ठीक है, ये जो हमारे पास एक जोन है जो कि 1950.63 से लेकर 1951.72 का जोन है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 1950
1950 से लेकर तकरीबन ये 1952, ठीक है, ये 20 पिप का आप इसको कंसिडर करें जोन, यानी 1950 से और 1952 का ये जोन है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो पुल बैक कर सकती है। अच्छा, अब जो है यहाँ से पुल बैक कर सकती है। अब अगर हम यहाँ से इसको 1 आवर में लेकर चलें, ठीक है, और 1 आवर में ट्रेडर्स अगर हम यहाँ पर लेकर जाएं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, इस एरिया को अगर हम देखें ख़ास तौर पे ये वाला जो एरिया है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हम करेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा ये हमारे लिए बहुत ख़ास होगा, क्योंकि इसी एरिया के अंदर हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है और एक अच्छी ट्रेड हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब मेरी बातें आपने तवज्जो से और ध्यान से सुननी है। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वो लेवल है जिसको हमने टारगेट करना है, ठीक है, हमें फ़िलहाल इतना डेली और 4 आवर में हमने लेवल बस ड्रॉ किया। तो अब 1 आवर में हमने क्या करना होता है, 1 आवर में हम क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ट्रेडर्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 1 आवर में अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1939.75 है, तो इसको आप 1940 ही कंसिडर करें। उसके बाद ये हमारे पास इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये एक पूरा आपके पास एक जोन बन गया है। ये तकरीबन 1938 से लेकर 1940 का है, ठीक है, ये मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ। 1938 से लेकर ये 1940 का ये एक जोन है, ठीक है। अब आपने जो है वो ट्रेड को कैसे प्लान करना है, तो अब क्योंकि हमने यहाँ पर सेल फाइंड करनी है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ से सेलिंग करें। यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शन मिलता है, एक बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर यहाँ से आप 1 आवर में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। यहाँ से मैं अगर फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिब लेवल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये तकरीबन अगर आप देखें ट्रेडर्स तो ये 38.2 का एक लेवल बनता है। इससे ये 3 लेवल हैं। एक तो यहाँ से ये मार्केट रिट्रेस कर सकती है 38.2 के लेवल, बिलफर्ज अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो ये तकरीबन आपके पास 1955 का लेवल है। ये 50 का फिब लेवल है। यहाँ से भी मार्केट रिट्रेस कर सकती है। मार्केट ने पुल बैक ही करना है, ये याद रखना है आपने। वो चाहे यहाँ से करे, चाहे यहाँ से करे, या फिर मैक्सिमम यहाँ से करे। ये 61.8 का लेवल है। ये तकरीबन 1959 का एरिया बनता है। लेकिन यहाँ तक मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट 61.8 तक आएगी। जिस तरीके से इसने फॉल किया है तो मैक्सिमम जो है ये इस 50 के लेवल तक जा सकती है, 1955 तक। तो 1955 से या पुल बैक ले सकती है, या फिर ये 51 का एरिया यहाँ से पुल बैक ले सकती है। तो बेहतर यह है कि आप सेलिंग फाइंड करें और मेजर लेवल के ऊपर आप आके ट्रेड को प्लान करें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और पुल बैक का वेट करें, रिटेस्ट का वेट करने के बाद आप ट्रेड करें। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। मज़ीद अगर आप हमारी सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।